जो बंदा ओमान के खिलाफ डक पर आउट हो गया, उसका एक इंडियन प्लेयर जो कि 13 बॉल पे 30 मार रहा है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर को छक्के मार रहा है, उससे उसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। अगर उसका कंपैरिजन बनता होता तो हम जरूर कहते उसका कंपैरिजन बनता है, लेकिन इधर कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। और रही बात हैंडशेक की, ये इंडिया ने अच्छी हरकत नहीं की है, उनको हैंडशेक करना चाहिए था, जो कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है एक बंदे का। बात यह है कि जब हार जाते हैं ना, तो ये अंदर की हार है। इस वक्त देखा जाए तो अंदर की हार है। बंदे को पाँव पे कायम रहना चाहिए। मुकाबला हार जीत सिस्टम चलता रहता है, लेकिन इस तरह से जो एशिया कप कैंसिल करने का आपने फैसला किया, ये तो बड़ा गलत सी। अभिषेक शर्मा वर्सेस साइम अयूब की बात करेंगे। जब से एशिया कप हमें देखने को मिला है, साइम अयूब 3 बार खेले के डक पर आउट होते हुए हमें दिखाई दिए हैं, जबकि अभिषेक शर्मा की बात करेंगे, इंडिया का एक नंबर 1 राइजिंग स्टार यंगस्टर हम लोगों को नजर आता है, जो कि कभी 16 बॉल पर 30 करता है, कभी 13 बॉल पर 30 करता है और आते ही छक्के चौके से कम बात नहीं करता है। मैच की जो स्टार्टिंग है, जो ओपनिंग है, वही इतनी दमदार होती है शुभमन गिल के साथ के बाकी का जो मैच है वो देखने में मजा आता है। लेकिन पाकिस्तान की साइड की बात करें तो जैसे हमने साइम अयूब का जिक्र किया है कि डक पर आउट होना कोई बड़ी बात नहीं है, और सेकेंडली अगर देखा जाए तो भैया बैट्समैन है, आप बॉलर नहीं है, आप आकर विकेट्स निकाल रहे हैं और आप अपना फोकस जो है वो बॉलिंग लाइनअप की तरफ ही रखते हुए दिखाई देते हैं। एशिया कप के अंदर अगर कोई रूलिंग टीम है तो वो हमें भारतीय टीम इस वक्त नजर आ रही है, 2x2 अनडिफिटेबल अनबिटेबल नजर आ रही है, लेगेसी को कायम करती हुई दिखाई देती है। साथ में बात करेंगे मोहसिन नकवी की, कल के मैच के बाद जो हादसा पेश हुआ पाकिस्तानी टीम के साथ कि सूर्य कुमार यादव ने मैच विन के बाद बिल्कुल भी हाथ नहीं मिलाया और पाकिस्तानी टीम ने डगआउट की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन इंडियन टीम ने मुंह के ऊपर जो अपना दरवाजा था वो बंद कर दिया। और यहाँ पर मोहसिन नकवी ने कहा कि हम अब मजीद एशिया कप नहीं खेलेंगे, आगे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक कि माफी की बात नहीं आती है। यहाँ पर पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आखिरकार क्या क्या चल रहा है एशिया कप के अंदर के पाकिस्तान और इंडिया आपस में टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो अवाम है वो बड़े प्यार से कल मैच देखकर गई है। हमने बहुत सारी क्लिप्स भी देखी हैं ऐसी, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि अभिषेक और साइम का अब बनता है कंपैरिजन? जी, इनका बिल्कुल कंपैरिजन नहीं बनता है। एक बंदा जो 13 पे 30 कर रहा है और एक बंदा जो पिछले 3 मैच से डक पर आ रहा है। तो जो बंदा ओमान के खिलाफ डक पर आउट हो गया, उसका एक इंडियन प्लेयर जो कि 13 बॉल पे 30 मार रहा है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर को छक्के मार रहा है, उससे उसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। अगर उसका कंपैरिजन बनता होता तो हम जरूर कहते उसका कंपैरिजन बनता है, लेकिन इधर कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। और रही बात हैंडशेक की, ये इंडिया ने अच्छी हरकत नहीं की है, उनको हैंडशेक करना चाहिए था, जो कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है एक बंदे का। बात यह है कि जब हार जाते हैं ना, तो ये अंदर की हार है। इस वक्त देखा जाए तो अंदर की हार है। बंदे को पाँव पे कायम रहना चाहिए। मुकाबला हार जीत सिस्टम चलता रहता है, लेकिन इस तरह से जो एशिया कप कैंसिल करने का आपने फैसला किया, ये तो बड़ा गलत सी बात है। दूसरी बात एक और भी बताऊं, ठीक है, अच्छे आदमी है, हमारी गवर्नमेंट भी अच्छी है, अच्छा ही कहना चाहिए। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि मोहसिन साहब जो हैं वो जो हमारे इस वक्त नॉलेज में है, मीडिया के बंदे हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम को ना अगर क्रिकेट है ना, तो क्रिकेट बोर्ड का कोच होना चाहिए, कोई उस तरह का बंदा होना चाहिए जो एक्सपर्ट हो क्रिकेट में। तो वो बंदा, अगर मैं हूँ, मैं मीडिया का एक्सपर्ट हूँ या मैं सोशल मीडिया का एक्सपर्ट हूँ, तो मैं क्रिकेट में या फुटबॉल में मुझे चेयरमैन लगा देंगे तो मैं तो ऐसे ही कहूँगा, फिर ऐसी हरकतें करूंगा मैं ऐसे ही बोलूंगा कि नहीं यार, बस खत्म करो। ये बहुत गलत बात है, मैं तो नहीं मानता। क्या कहते हैं ये, एशिया कप को कैंसिल कर देना ये गलत बात है अगर पाकिस्तानी कह रहा है तो? नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि पहली चीज, अंपायर ने भी इतनी गलतियां की हैं कि क्या कहते हैं कि हाथ भी नहीं मिलाया उन्होंने। ऊपर से भाई देखो, बॉबी द किंग को नहीं खिलाया इन्होंने। बॉबी द किंग खेलता है, जीत जाते हम लोग, आगे जाएंगे फिर भी हार जाएंगे हम। इंडिया चले, इंडिया से अभी हार गए, बाद में जाके हमने टूर्नामेंट हारना ही है। मोहसिन नकवी को पहले ही पता है। उनकी बात भी अपनी जगह पर ठीक है, वो कह रहे हैं कि पहलगम का अटैक, जाहिर सी बात है, सब कुछ देखने को मिला, उनके दिल दुखी हैं इस बात को लेकर, और साथ में अगर देखा जाए तो वो मैच नहीं खेलना चाहते थे, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक उन्होंने मैच खेल लिया। हाँ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आना चाहिए था, नहीं आया है। तो आने वाले दिनों में लगता है आपको पाकिस्तान भी एशिया कप को बाइकआउट कर देगा? पाकिस्तान एशिया कप को हमें तो अभी नज़र नहीं आ रहा कि बॉयकॉट करेगा। और अगर उनका पहलगाम अटैक हुआ, हमारा भी मुरीद के में अटैक हुआ, हमारे भी इधर उन्होंने अटैक किया, हमारा हमने कौन सा है इधर बैठ के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि एशिया कप के अंदर भारतीय टीम अभी तक अनबिटेबल अनडिफिटेबल नजर आ रही है? 2023 में भी इंडिया बिल्कुल ऐसे ही फाइनल में गया था और इंडिया 8 दफा एशिया कप जीत चुका है। इस बार भी लग रहा है कि इंडिया रिटेन कर जाएगा एशिया कप? अभी तक तो यही लग रहा है कि इंडिया ही जीतेगा। इंडिया के अलावा अभी तक कोई टीम जो ऐसा सामने नहीं आई है जैसे उन्होंने पहले मैच में 10 के रन रेट अपनी मेंटेन की है।
10 की रन रेट यूएई का -10 है, उनका +10 है। उनका पॉजिटिव 10 अभी तक हमने 10 की रन रेट कहीं भी नहीं थी देखी, पहली बार देख लिया आज हमने वो भी। मतलब जो चीज हम पाकिस्तानी टीम से देखना चाह रहे हैं वो भारतीय टीम दिखा रही है। वो भारतीय टीम दिखा रही है और दिखाएगी भी वही। पाकिस्तान की टीम अभी जो है ना इतनी मेंटेन नहीं हुई कि वो कोई चीज़ हमें अच्छी करके दिखाएगी फिलहाल। आपको इतना बुरा लग रहा है कि भारतीय टीम ने आपसे हैंडशेक नहीं किया, उसके बाद जो आपकी करतूत रही है मैच के दौरान, उसके बाद इतना इतना ही अगर आपको पसंद था कि आपकी इज्जत की है तो आप मैच जीत लेते? बेसिकली हम पाकिस्तानी हैं, हम नहीं हारते, अंदर से हार भी जाएं लेकिन हम नहीं हारते। उसकी रीज़न क्या है कि हम हारने वाले है ही नहीं। तो दूसरी बात रही कि अगर हम आगे चलते हैं ना तो इंटरनेशनल लेवल पे आपको पता है कि जैसे चाइना अब दूसरी सुपर पावर बनने वाली है, तो उनकी क्रिकेट टीम नहीं है। अगर हम तरक्की पहले खुद क्रिकेट छोड़ दें, मेरे ख्याल से मैं पाकिस्तान मशवरा ये दूंगा, फजूल आए दिन हार जाते हैं, ऊपर से पैसा इन्वेस्ट होता है, सारा ज़ाया जाता है। मैं तो एक ही मशवरा देता हूँ, क्रिकेट छोड़ दें, सुपर पावर की तरफ जाएं बनने के लिए। क्रिकेट छोड़ें, जो पैसा इस पे लगता है वो अपने मुल्क के ऊपर लगाएं। मेरा तो हमेशा के लिए यही एक ही क्वेश्चन रहा है गवर्नमेंट से, और यही एक ही जवाब है जो भी बंदा सवाल करता है कि भाई आप जो है ना वो क्रिकेट छोड़ दें। जो हम हारना ही है, अगर हम खेलते ही हारने के लिए हैं तो फिर ये छोड़ दें, खत्म करें इसको। हमने अभी इसके ऊपर स्टेडियम के ऊपर इतना पैसा खर्च किया है, क्या करना है इतना पैसा खर्च करके? हमारे मुल्क के अंदर बेरोजगारी है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। उन प्रॉब्लम को उनके ऊपर पैसा लगाएं, ना कि ये क्रिकेट के ऊपर आए दिन पैसा लगा के ऊपर से हार के फिर एंड पे मायूसी अवाम। 21 सितंबर को कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान फिर से आमने सामने होने जा रहे हैं कि दूसरा मैच भी अपने भारत को दे देना है। मैं कहता हूँ इस वक्त खत्म कर दे क्रिकेट टीम, जेन्युइन बात है। हमारी जो कंडीशन है इस वक्त की, क्रिकेट टीम खत्म कर देनी चाहिए। तो क्या लग रहा है कि अभी सुनने में आया कि 21 सितंबर को टाकरा भी मिलने वाला है पाकिस्तान का एक बार फिर से इंडिया के साथ, तो इस बार ये बायकॉट करते हैं या अगला हारने के लिए तैयार है? हम उम्मीद तो है, क्योंकि अब मैच तो हमने देखने ही 21 सितंबर को, टीम अपनी है, चाहे ऊपर से जितना मर्जी कहे। बस उम्मीद है इंशाल्लाह, आगे पता है उनका। लेकिन हमारी जो टीम है वो इंडिया के लेवल की नहीं है इस टाइम। अभी जो आप पिछले मैचेस देखें वो फिर भी कोई कंपेटिटिवनेस नजर आती थी, Okay. लेकिन जो कल हुआ है 127, वो कोई स्कोर तो नहीं है ना, वो चेस करने के लिए स्कोर तो नहीं है। उनको लगा कि चेस करने के लिए ये स्कोर बेस्ट है कि हमारी बॉलिंग लाइनअप इतनी अच्छी है कि इंडिया को 50 पे रोक लेगा। नहीं बॉलिंग लाइन तो उनके भी तो बैट्समैन है, उन्होंने पहली ओवर में ही तकरीबन 15 स्कोर कर दिया है। तो ये है तो हमारे लिए बात है, इस टाइम हम कहीं जीतते नजर भी नहीं आ रहे हैं। मतलब अगला मैच हमारा यूएई के साथ है, अगर हम लोग हार जाते हैं तो चलो हम लोग ग्रुप स्टेज से बाहर है, और अगर हम यूएई से जीत जाते हैं तो फिर इंडिया के साथ 21 सितंबर को मैच होगा। जैसे कि 14 सितंबर पहले रट लगाई हुई थी हम लोगों ने, उसका हमने मजा चख लिया, अब 21 सितंबर का हम लोग मजा चखने जा रहे हैं। उसका भी मजा हमने हार में चखना है। उम्मीद तो यही है फिलहाल, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है इन्होंने अपना लाइनअप चेंज नहीं करना है, ना इन्होंने साइम को बाहर निकालना। साइम भाई जाता हुआ नजर भी नहीं आ रहा, ना हारिस भाई जाता हुआ नजर आ रहा। मोहम्मद हारिस कुछ भी नहीं कर रहा इस वक्त, और वो सिर्फ बैठ के बातें कर रहा है। और सलमान अली आगा की बात, वो तो टेस्ट मैच खेल रहा है, T20 खेलने नहीं आया वो। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हम डिसअपॉइंट हो चुके हैं पाकिस्तानी टीम से, लेकिन क्या करें, पाकिस्तानी टीम हमसे डिसअपॉइंट नहीं है ना। उनको पता है कि हम जो कुछ मर्जी कर ले, पाकिस्तानी टीम ने कहना है शर्मिंदों की तरह चलो फिर से मैच देख लेते हैं। ये वही बात है ना कि पाकिस्तान है, अब मुल्क तो हमारा ही है, चाहे जो मर्जी हो। इंडियन टीम में से क्या लग रहा है आपको, कोई बैट्समैन फेवरेट हो जिसको लग रहा हो कि यार ये काश को पाकिस्तानी टीम में भी होता? अब तो वो नहीं खेल रहा है, विराट कोहली। ओके, उसके लिए बड़े बेताब रहते हैं पाकिस्तानी हो। जी बस वही है, वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है आपका, किंग कोहली उसको कहते हैं। ऐसे ही तो नहीं ना कहते हैं, कुछ परफॉर्म करके दिखाया उसने तो किया है ना। 4 साल लगातार वो नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन रहा, उससे पहले एबी डिविलियर भी रहा। बस इसी बात से वो नंबर 1 ही है। और अगर हम लोग बात करें उसकी बॉलिंग लाइनअप की, तो बॉलिंग लाइनअप में भारतीय कौन सा बॉलिंग लाइनअप अच्छा लगता है? कौन सा बॉलर बड़ा लग रहा है कि यार ये बॉलर पाकिस्तानी टीम के पास होना चाहिए? जसप्रीत बुमराह। नामुमकिन, असंभव है ये तो। बस असंभव है, लेकिन क्या कर सकते हैं। बॉलर वो अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन कल जो फरहान ने उसे छक्के मारे हैं उसका भी मजा आया। तो क्या करना चाहिए फिर? हम लोग कहते हैं कि रो रहे बाबर आजम नहीं था, बाबर आजम होता तो कुछ हो जाना था। पहले बाबर आजम कितने मैच खेल चुके हैं, पहले यही तो पहले सवाल। क्या कौन सा को मार का मार लिया है। उनके पास भी तो विराट और रोहित नहीं था, वो तो जीत के ले गए। बस साफ ज़ाहिर है ना कि देखें, अब बात यह है कि हम पाकिस्तानी, हमें अपने मुल्क से प्यार है, लेकिन मुल्क में रहने वाले लोगों की दिल के अंदर क्या चल रहा है पता नहीं। फिक्स मैच होते हैं, पता नहीं क्या सिस्टम होता है, ये समझ से बाहर है। क्योंकि हर बार हार जाना, और वो भी उस दुश्मन मुल्क से, समझ से बाहर है। मतलब आप पाकिस्तानी में फिर कह रहे या तो ये फिक्स था मैच या ये कुछ और था, हमारे में काबिलियत नहीं थी खेलने की। वो वही ना, काबिलियत तो चलो समझ में आती है। मैं आपको एक चीज बताऊं, कोच अच्छे होने चाहिए, पीछे पावरफुल चेयरमैन होना चाहिए। जब वे बयान देने वाला फायदा नहीं, मतलब बनता ही नहीं है ना। इसके बाद आप कह दो कि हम खत्म कर रहे हैं, खत्म क्या?
अब जिंदगी में लोगों की हार जीत आ जाती है, वो खुदकुशी कर लें, नहीं, बस यही बात है ना। तो एक किस्म की मैच की खुदकुशी होने जा रही है। मतलब 21 सितंबर को फिर से खुदकुशी है। अब पता नहीं 21 क्या होता है। खैर देखा पता है, जाए, पाकिस्तानियों को पता है होना क्या है। इंडिया के साथ तो हारना ही है। पहले हार मान लेते हैं, हमें खर्चा करने की क्या जरूरत है। हमें पैसा जाया करते हैं आए दिन, पैसा मैच के ऊपर, टीमों के ऊपर तनख्वाहें लगा लगा के, इनके अखराजात, ट्रांसपोर्ट, इतना इतना खर्चा करते हैं, फायदा होता कोई नहीं है एंड पे। जो अब पाकिस्तान के अंदर, वो तो पाकिस्तानी टीम के ऊपर जुआ भी नहीं लगाते आजकल। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से उनका यंगस्टर बच्चे अभिषेक शर्मा 13 बॉलों पर 30 करके गया और आते ही छक्के चौके, हमारा साइम अयूब दूसरी बॉल पहली बॉल पर आउट हो गया। देखिए जी, उन टीमों की ट्रेनिंग अच्छी है, उनके पीछे जो है वो मैनेजमेंट अच्छी है। मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैं जाके इंडिया में देखा नहीं, लेकिन जो लगता है हाँ, कंडीशन के मुताबिक स्ट्रॉन्ग है, तो साफ ज़ाहिर है उनको ट्रेन करने वाले अच्छे हैं, उनके सीनियर बहुत अच्छे हैं। तो हम तो मीडिया के बंदे अगर पीसीबी के चेयरमैन बन जाएंगे तो फिर यही होगा। मौसम नबी को पता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि चलो 21 सितंबर को भी इंडिया पाकिस्तान का टाकरा हो सकता है। अगर पाकिस्तान यूएई से अच्छे तरीके से जीत जाता है तो, अगर दूसरा मैच भी हार गए तो इससे बेहतर है कि हम एशिया कप को बायकॉट कर दे। पहले भारतीय टीम कह रही थी कि हमने बायकॉट करना है, उनकी आवाम कह रही थी, अब पाकिस्तान कह रहा है, तो ये दोनों के दूसरे की रीस लगाए बैठे हैं। जैसे को तैसा हो गया ना। मतलब जीता नहीं है, हमने बायकॉट कर दे। हाँ, जीतना तो है नहीं, बाइकआउट कर लेते, इज्जत बच जाएगी हमारी इज्जत पाकिस्तानी बच टीम। जाएगी। और आपको लग रहा है कि अगर बाबर आजम होते तो हम कुछ ना कुछ कर लेते? जाहिर है बॉबी द किंग है, क्या करते? जीत जाते, जीतते ना, लेकिन बाबर आजम खेलता, बाबर आजम इतना तो होता ना कि बाबर आजम खेला है, चाहे जीते नहीं, हम सपोर्ट करते हैं बाबर आजम को। बाबर आजम को सपोर्ट करे तो क्या लग रहा है कि कुछ चेंजेस नजर आएंगे अगले मैच में? हो सकता है वो बाबर आजम को खिला दें। नहीं, अब नहीं खिला सकते, टीम एक दफा ही डिसाइड होती है। चलें, अगली वो बार भी से है इन्हें कि- ध्यान रखना चाहिए कि बाबर आजम को खिलाएं, क्योंकि अगर वो खेलेगा, चाहे हारे ना, चाहे हम जीते ना, हमें पता तो होगा ना कि हमारा कैप्टन जो है, मेन प्लेयर, वो तो खेला है ना। मतलब इंडिया की पूरी यंगस्टर टीम है, यंगस्टर्स खेल रहे हैं वहां पर, और आप कह रहे हैं कि हमारे यंगस्टर्स तो बिल्कुल नकारा कल नजर आए हैं, और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस की है, बहुत कह लेंगे घटिया तरीन हम लोगों को नजर है। हमारे बॉलर्स नहीं चल पाए हैं, और 21 को जो मैच देखने को मिलेगा उसमें भी अगर हमारी यही कंडीशन है, मुझे लग रहा है 50 पे आउट होंगे अगली दफा। पता नहीं, साइम अयूब भी 0 पे आउट हुआ है, वो दूसरा बंदा भी 0 पे आउट हुआ है। ऐसे इन्हें टीम में रखा क्यों? अगर इन्हें खेलना ही नहीं आता, रखना ही नहीं चाहिए इन्हें टीम में। तो किसको रखे? आपको क्या? मुझे रख ले, मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, इन्हें क्या मुझे बुलाएं, मैं खेलूंगा। छक्के डेफिनेटली लगे हैं जसप्रीत बुमराह को, और साथ में अगर हम लोग देखा जाए तो हमारी मिस्टेक्स बहुत ज्यादा थी कल के मैच के अंदर, और हमने अपनी तरफ से बड़ी एक चालाकी मारी कि पहले बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन स्वाद आ गया। वो एक ब्लॉगर कहते हैं बशीर पुत्र, स्वाद आ गया। ये बस वही है, स्वाद आ गया। मैं भी अब 21 को मुझे लगता है स्वाद ही आएगा। इस बार कम अकल क्या लगता है कि चलो बैटिंग भी कर लेंगे, बॉलिंग भी करनी है, हारना हमारा कंफर्म है? हारना हमारा कन्फर्म है फिलहाल, अगर इन्होंने लाइनअप चेंज ना किया। जहाँ तक मुझे लग रहा है इन्होंने लाइनअप चेंज नहीं करना। लाइनअप चेंज नहीं करना है। और अगर हम लोग देखें तो फखर की बात कर लें, सैफजा फरहान की बात कर लें, साइम अयूब को तो भूल ही जाओ ना। उस बंदे ने कहा है कि पहली बॉल आनी है तो मैंने घर पहुंच जाना है। बिल्कुल इस तरह वो, हमें तो यही था क्लासी बैट्समैन है, लेकिन हर शॉट अब नो लुक ये वगैरह, हमने कोई स्कोर भी देखनी है, एक छक्का देखना तो नहीं ना है, हाँ। पूरी टीम को लेके चलना है आप इस तरह। तो इस तरह तो नहीं ना। अब वो जो उसको आप कंपेयर करते हैं जिस प्लेयर के साथ, अभिषेक शर्मा, अब उसको आप कल देखें और इसको देखें, जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों वो में। बच्चा तो छाया हुआ है भाई। आप कहते थे रोहित शर्मा गया, वो अगला शर्मा देकर गया है। वो अगला है, उन्होंने अनसेस्टेड दिया हुआ है। हमारा उस तरह कोई प्लेयर ही नहीं है। अब बाबर नहीं था तो कल आपने मैच देखा है, कोई तो बाबर होता तो उसने भी तो रिंग के खेला था, तो तब हमने 24 पे आउट हो जाते, क्या पता। नहीं, लेकिन आपने पिछले बाबर के 3 जो मैचेस देखे हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो बाबर और रिजवान होते थे, उनमें कुछ देखने का मजा तो आता था। कल का मैच देख के आपको क्या लगता है? बहुत कुछ लगता है कि हार जाएंगे आगे। अगला भी इस तरह ही होना है 21 सितंबर को। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय के 14 सितंबर के बाद 21 सितंबर। पाकिस्तानी अवाम एक बार फिर से जोशो खरोश में है कि हम डेफिनेटली 21 सितंबर वाला भी मैच हारेंगे। कहाँ साइम अयूब, कहाँ अभिषेक शर्मा, कहाँ बकरे का कंपैरिजन आप से कर रहे हैं, रेड बुल से कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।